अस्सलामुअलैकुम। छोटा सा गांव, बड़ा दर्द। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का नौजवान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। बारिश होती तो छत टपकने लगती, सर्दी में हवा दीवारों के सुराखों से अंदर आती। लेकिन इस टूटे हुए घर में एक चीज बहुत मजबूत थी। वो था अहमद का हौसला, बाप की खांसी। अहमद के वालिद चारपाई पर लेटे रहते थे। इन्हें शदीद खांसी थी। कभी कभी खांसते खांसते इनकी आंखों से आंसू निकल आते। अहमद पास बैठ जाता और उनका हाथ पकड़ लेता। वो कुछ नहीं कहता था, बस दिल ही दिल में टूट जाता था। माँ की खामोशी। अहमद की माँ चूल्हे के पास बैठी रोटी पका रही थी। आटा बहुत कम था। वो रोटी को बार बार देखती ताकि वो बड़ी लगे। खुद कम खाती, मगर अहमद और उसके वालिद को ज्यादा देती। अहमद ये सब देखता और उसका दिल रो पड़ता। खाली बर्तनों की आवाज। एक दिन घर के बर्तन बिल्कुल खाली हो गए। माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा आज बस इतना ही है, कल अल्लाह बेहतर करेगा। अहमद ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने माँ के सामने खुद को मजबूत रखा। लोगों के ताने। गांव के कुछ लोग अहमद से कहते, तुम गरीब हो, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। कोई कहता, पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या कर लोगे। अहमद चुप रहता। वो जानता था कि गरीब होना गुनाह नहीं, हिम्मत हारना गुनाह है। रात की तन्हाई। रात को सब सो जाते तो अहमद जागता रहता। वो आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मगर हारा नहीं हूं, मेरी मदद फरमा। उसकी आंखों से आंसू बहते, मगर दिल में उम्मीद रहती। शहर जाने का फैसला। एक सुबह अहमद ने माँ से कहा, मैं शहर जा रहा हूं काम की तलाश में। माँ की आंखें भर आईं, मगर उसने कहा, बेटा सच का रास्ता कभी न छोड़ना, चाहे भूखे रहना, मगर गलत काम न करना। अहमद ने माँ के हाथ चूमे और रवाना हो गया। शहर की सख्ती। शहर बहुत बड़ा था, शोर, धुआं और भीड़। अहमद को एक तामीराती जगह पर मजदूरी मिल गई। वो सारा दिन धूप में ऐंठें उठाता। उसके हाथों में छाले पड़ गए। रात को जिस्म दर्द से कांपता था, मगर वो अगले दिन फिर काम पर चला जाता। भूख और सब्र। कई दिन ऐसे आए जब अहमद ने सिर्फ एक वक्त का खाना खाया। वो अपने पैसे बचाता ताकि घर भेज सके। कभी पीठ में दर्द होता, मगर वो मुस्कुरा कर कहता, ये दर्द वक्ती है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मजाक और तन्हाई। कुछ मजदूर उस पर हंसते थे, कहते, गांव वाला क्या ख्वाब देख रहा है। अहमद दिल में दुख महसूस करता, मगर जवाब नहीं देता। वो जानता था कि वक्त सबको सच दिखा देता है। गलत रास्ते की आजमाइश। एक दिन एक शख्स ने कहा, सामान में थोड़ा फर्क डाल दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। अहमद के जहन में माँ का चेहरा आया। उसने मजबूती से कहा, नहीं, मैं हलाल कमाऊंगा। वो जानता था कि गलत पैसे वक्ती सुकून देते हैं, मगर दिल का सुकून छीन लेते हैं। पहली बचत। महीनों की मेहनत के बाद अहमद ने थोड़े पैसे जमा कर लिए। उसने नए कपड़े नहीं खरीदे, न कोई फजूल खर्च किया। वो हर रुपया संभाल कर रखता। उसका ख्वाब था कि एक दिन अपनी दुकान खोलेगा। थकन के आंसू। एक रात अहमद बहुत थका हुआ था। वो कमरे में अकेला बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, मगर तेरा सहारा है। रोकर उसका दिल हल्का हो गया। अगले दिन वो फिर हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। अपनी छोटी सी दुकान। कई साल गुजर गए, अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान बड़ी नहीं थी, मगर उसमें ईमानदारी थी। वो हर ग्राहक से नरमी से बात करता, एतमाद और बरकत। लोगों ने देखा कि अहमद सच्चा इंसान है। इसकी दुकान पर रिश्क बढ़ने लगा। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब कहते, अहमद मेहनती लड़का है। बाप का इलाज। अहमद ने सबसे पहले अपने वालिद का अच्छा इलाज करवाया। जब वालिद की तबीयत बेहतर हुई तो अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने अपने बाप के कदमों को छुआ और दिल में शुक्र अदा किया। माँ की मुस्कुराहट। घर में अब राशन की कमी नहीं थी। माँ सुकून से बैठी थी। इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो बरसों बाद आई थी। अहमद ने सोचा, यही मेरी असल कामयाबी है। दूसरों का सहारा
अहमद ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, वो गरीबों की मदद करने लगा। किसी को राशन देता, किसी की फीस भर देता। उसे दूसरों की मदद करके सुकून मिलता था, सच्ची खुशी। एक शाम अहमद दुकान बंद करके आसमान की तरफ देख रहा था। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। उसने दिल में कहा, मेहनत का फल देर से मिलता है मगर जरूर मिलता है। सबका अहमद की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। हलाल और सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है मगर कामयाब होता है। अगर इंसान हिम्मत न हारे तो अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी मजीद ईमान को मजबूत करने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको सच्ची मेहनत और सब्र की तौफीक दे। आमीन।